नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एससीआर के कंस्ट्रक्शन का एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। हम समझेंगे कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को डिजाइन कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम डिजाइन करते समय ध्यान में रखते हैं, एनोड कैथोड और गेट टर्मिनल का कनेक्शन किस प्रकार करेंगे, एनोड कैथोड गेट की माउंटिंग हम कैसे करेंगे, क्या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो उसमें हीट सिंक की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढते हैं। जिससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या फिर थारिस्टर के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, जहां हमने बेसिकली यही समझने की कोशिश की थी कि जो हमने एससीआर को थारिस्टर नाम दिया या फिर जो एससीआर का सिनोनिम्स है थारिस्टर, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि थारिस्टर का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थारिट्रॉन ट्यूब का है और उसके जो कनेक्शन है, जो उसका सॉलिड स्टेट मटेरियल यूज हमने किया उसके डिजाइन में, वो ट्रांजिस्टर की तरह है। तो इसीलिए हमने कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन लिए। थायरेट्रॉन में मैंने थायर वर्ड लिया और ट्रांजिस्टर में मैंने ईस्टर लिया। तो इन सभी कैपिटल वर्ड्स को मिलाने के बाद एक वर्ड बन गया है थारिस्टर। और यही इसीलिए हम बोल पाते हैं कि थारिस्टर के अंदर थायरेट्रॉन ट्यूब की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ट्रांजिस्टर की तरह वो सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके डिजाइन करते हैं। ये तो हम ब्रीफ आइडिया के बारे में डिस्कशन किया था। अब यही से स्टार्ट होता है इसका कंस्ट्रक्शन, क्योंकि चूंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो स्वाभाविक है इसके कंस्ट्रक्शन में सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम यूज करेंगे। 1968 में आईईसी ने कुछ कंस्ट्रेंट दिए थे कि जब हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर थारिस्टर को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए मैंडेटरी कंडीशन था कि थ्री या मोर देन थ्री पीएन जंक्शंस होने चाहिए। तो आइए बच्चों, इसी बिहाफ पे हम यहाँ पे समझते हैं कि जो एससीआर यानी थारिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कितने पीएन जंक्शन है। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या थारिस्टर है, ये एक 4 लेयर डिवाइस है। 4 लेयर, 4 लेयर बोला, लेयर का मतलब कि हमने अलग अलग 4 प्रकार के मटेरियल सेगमेंट्स को आपस में जोड़ के बनाया है। कैसे, आप यहाँ पे देखिए, पहला लेयर है पी, दूसरा लेयर है एन, फिर तीसरा लेयर है पी और चौथा लेयर है एन। तो इस प्रकार 4 डिफरेंट लेयर को, मीन्स 4 डिफरेंट पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिला के मैंने यहाँ पे एक डिवाइस बनाया जिसको मैंने सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोला, या फिर आज हम उसको थारिस्टर भी बोलते हैं। तो बच्चों, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर 4 लेयर का डिवाइस है। तो ये आईईसी के 1968 के लॉ को वैलिड करता है। प्लस दूसरा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर 3 जंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे 3 जंक्शन कौन कौन से हैं बच्चों, आप देख के समझिए। पहला जंक्शन जो पी और एन के बीच में है, दैट इज J1। दूसरा जंक्शन एन और पी लेयर के बीच में है, दैट इज J2। और तीसरा जंक्शन पी और एन के बीच में है, दैट इज J3। आपको याद होगा बच्चों, जब हम आईजीबीटी का वीडियो डिस्कशन कर रहे थे, आईजीबीटी के कंसेप्ट को समझ रहे थे, तो आईजीबीटी के वर्किंग में मैंने आपको बताया था कि आईजीबीटी में मॉसफेट की तरह बॉडी डायोड नहीं होता, लेकिन आईजीबीटी के अंदर थारिस्टर की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके कंस्ट्रक्शन की तरह या कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह कुछ फेनोमेनन डेवलप होता है। तो ये फेनोमेनन मैंने वहां पे इसलिए डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि थारिस्टर के अंदर 4 लेयर और 3 जंक्शन होते हैं। तो सेम लेयर और जंक्शन हमारे आईजीबीटी के कंस्ट्रक्शन में थे और इसीलिए उसके अंदर बॉडी डायोड नहीं बल्कि थारिस्टर का फेनोमेनन डेवलप होता था। अब तीसरा जो इंपोर्टेंट पैरामीटर है वो है बच्चों कि थारिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस भी है। 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। पहला टर्मिनल है एनोड, एनोड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल मान के चल रहा हूँ। दूसरा टर्मिनल है कैथोड, जिसको मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूँ। और तीसरा जो टर्मिनल है, दैट इज कॉल्ड गेट। तो बच्चों, एनोड को आप पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं ए लेटर से। जहाँ कहीं भी ये अगर सिंबल दिखेगा तो आप समझिएगा कि हम वहां पे एनोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली कैथोड को सी से नहीं बल्कि हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे भी अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको के दिख रहा है तो आप समझिएगा कि हम बात कर रहे हैं कैथोड का। और गेट को, गेट तो काफी फैमिलियर है, गेट से आप काफी फैमिलियर है, गेट को हम जे लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, इस तरीके से मैं थारिस्टर के कंस्ट्रक्शन में बोल सकता हूँ कि थारिस्टर एक 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस है और इन सभी के कॉम्बिनेशंस को मिला के हमने सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन किया।
ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कंस्ट्रक्शन का। अब एग्जैक्टली इनका कंस्ट्रक्शन हम रियल टाइम में कैसे करते हैं, एक थारिस्टर को जब आप रियल में देखेंगे तो आप क्या एग्जैक्टली ऐसा ही डिजाइन पाएंगे? तो नहीं बच्चों, कंस्ट्रक्शन में, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम यहाँ समझते हैं। आप यहाँ पे सेम वैसे ही 4 लेयर ढूंढ रहे होंगे, तो पहला लेयर है P, दूसरा लेयर N, तीसरा लेयर P और चौथा लेयर N। तो थारिस्टर वैसे ही 4 लेयर यहाँ पे हमें दिखा दिया। सिमिलरली 3 जंक्शन आप ढूंढ रहे होंगे, J1, J2 एंड J3। तो यहाँ 3 जंक्शन हमने देख लिया। जो J3 जंक्शन है वो यहाँ पे है, बस ध्यान दीजिएगा, वो इस लेयर पे नहीं है बल्कि इनके बीच में है। मीन्स कैथोड टर्मिनल को हमने इस पी लेयर के इनसाइड यानी अंदर डीप करके लगाया है, इसीलिए जंक्शन J3 का फॉर्मेशन यहाँ होता है। अब हम 3 टर्मिनल्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे ऊपर वाला जो टर्मिनल है जिसके हम एल्युमिनियम सील्ड करके बना है, दैट इज एनोड टर्मिनल, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। जो सबसे बॉटम लाइन वाला टर्मिनल है उसको हम कैथोड बोलेंगे, जिसको हम यहाँ के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा टर्मिनल जो कि इनर पी साइड में है उसको हम गेट टर्मिनल बोलेंगे, जिसको हमने यहाँ जी से रिप्रेजेंट किया है। अब एक और चीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने थ्रेडेड स्टड लगाया है। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एससीआर की डिजाइन में हमें थ्रेडेड स्टड दिखाने की क्या जरूरत है। तो बच्चों, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को यहाँ पे समझ रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जिसमें हम हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर के डिजाइन करते हैं। तो यहाँ जो स्टड है हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इस एससीआर को हम हीट सिंक से माउंट करते हैं, यानी हीट सिंक के ऊपर इसको माउंट करेंगे इसी स्टड को लगा के। यानी इसी स्टड के थ्रू या तो हम हीट सिंक के उसके ऊपर कैपिंग करेंगे, या मैं बोलूँ कि इसको हम हीट सिंक के ऊपर कैपिंग करेंगे ताकि जो भी एक्सेसिव हीट इसके अंदर डेवलप हो वो हीट सिंक के थ्रू एब्जॉर्ब हो। अदरवाइज ये हाई पावर डिवाइस है जिसकी रेटिंग अप्रोक्सीमेटली 50 मेगावाट तक होती है। तो इतनी ज्यादा हीट डेवलप करने के बाद अगर ये डिवाइस के अंदर हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो वो इसको डैमेज कर देगा। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए हम यहाँ पे हीट सिंक लगाएंगे। और इसके लिए हमने जो हमारे नट बोल्ट होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, वहां पे हमने दिखाया है, जिससे हम समझ जाए कि ये किसी और डिवाइस के ऊपर माउंट होगा। अब बच्चों, हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि तीनों टर्मिनल के डेफिनेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, जो एनोड होता है उसको हम बोलते हैं ये आउटर पी लेयर से कनेक्टेड होता है। जो कैथोड टर्मिनल होता है वो आउटर एन लेयर से कनेक्टेड होता है। और जो गेट टर्मिनल होता है वो इनर पी लेयर से कनेक्टेड होता है। इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो एनोड था वो आउटर पी लेयर से कनेक्टेड था, जो कैथोड था वो आउटर एन लेयर से कनेक्टेड था। इसके बीच में एक इनर पी लेयर है और इनर पी लेयर को हम गेट से कनेक्ट करते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों जो जनरली पूछा जाता है कि कैथोड और गेट क्या एक दूसरे के आसपास रहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस डायग्राम में हमें ऐसा दिख रहा है कि गेट और जो कैथोड है वो एक दूसरे के, यस, तो एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। अदरवाइज जो एक्सेसिव हीट होगा या फिर जिस जो फेनोमेनन हम कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना चाहते हैं वो इसके अंदर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन का हमने ओवरव्यू देखा। इस कंस्ट्रक्शन के बाद हम आगे इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि एससीआर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ गेट टर्मिनल का क्या पर्पस है, एनोड और कैथोड का क्या पर्पस है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या एससीआर एक फुली कंट्रोल्ड स्विच है ट्रांजिस्टर की तरह, या फिर इसके अंदर टर्न ऑन टर्न ऑफ संभव नहीं है लाइक डायोड की तरह। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।